करोड़ों लोगों की जान चली जाती है जब वॉर किसी देश के दरवाजे पर आती है। वॉर में सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि नॉर्मल सिविलियंस को भी हथियार दे दिए जाते हैं। जीत किसी की भी हो पर अपने ज़रूर खो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ बर्बाद हुई, भूखमरी आई और काफ़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी क्रैश हुई। आज रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बढ़ रहे हैं, जिसका असर हम काफ़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमी पर देख सकते हैं। और इस क्राइसिस का इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला इफेक्ट पड़ा है इंडियन शेयर मार्केट पे। वहां पर रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया और यहां पर इंडियन शेयर मार्केट खुलते ही सेंसेक्स 2700 पॉइंट्स गिर गया और निफ्टी 800 पॉइंट्स गिर गया। वैसे तो मार्केट की रिकवरी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर सिचुएशन आगे और बिगड़ती है तो मार्केट और ज्यादा गिर सकता है। जब भी कोई क्राइसिस आता है तो लोग शेयर मार्केट से अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। हाई सेलिंग की वजह से शेयर मार्केट गिरना शुरू हो जाती है और कंट्री में कैश फ्लो कम होने लगता है। कैश फ्लो कम होने की वजह से गवर्नमेंट और बैंक्स के पास कम पैसे रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को रिजर्व मनी का यूज करना पड़ता है। फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन वॉर एक ऐसा क्राइसिस है जो किसी भी कंट्री को ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर सकता है। इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए बैंक्स को अपने लोन पर इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है, अगर ज्यादातर लोगों को लोन दिया जाएगा तो एनपी का खतरा बढ़ेगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि लोगों ने लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट या फिर पूरा का पूरा लोन ही वापस नहीं किया, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में काफी दिक्कतें आ सकती है। यहीं से हम दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। हर क्राइसिस में हमने देखा है कि लोग अपने पैसों को रिस्की इन्वेस्टमेंट से निकाल के सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू करते हैं और दुनिया भर में ज्यादातर लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को देखते हैं। तो इसी वजह से इंटरनेशनली गोल्ड ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है और इंडिया में भी गोल्ड की प्राइस 52,000 रुपीज से भी ऊपर जा चुकी है। अब तीसरी चीज पर आते हैं, वही चीज जिसके बढ़ते दामों की वजह से हर इंडियन परेशान है और अब यूक्रेन एंड रशिया के क्राइसिस की वजह से और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। तो अपने दिल पर हाथ रख के मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल की प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा। रशिया ग्लोबली ऑयल एंड गैस का की सप्लायर है एंड अकॉर्डिंग टू जेपी मोर्गन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ता है तो इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की प्राइसेस $110 को भी पार कर सकती है। बट अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया अपना क्रूड ऑयल मेजरली इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई से इंपोर्ट करता है एंड अराउंड 1% क्रूड ऑयल इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है। तो इसीलिए इंडियंस को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर कंट्रीज एनर्जी रिसोर्सेज एग्जांपल क्रूड ऑयल एंड गैस को स्टोर करना शुरू करते हैं फ्यूचर के लिए, कि अगर फ्यूचर में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे बेयर कर सके। तो इसीलिए क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी और अगर सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होती है। तो इसीलिए हम पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस का बढ़ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड सारी इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर पे इफेक्ट पड़ने वाला है और इंडिया में ट्रांसपोर्ट एक काफी बड़ा सेक्टर है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं इंडिया एंड यूक्रेन के इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में एंड इंडिया एंड रशिया के इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में। इन सारे इंडस्ट्रीज पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज की तो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिली है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमने यहाँ पर देखी कि इस क्राइसिस में क्रिप्टो करेंसी से काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस एंड डोनेशंस हुई है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इस क्राइसिस के बाद क्रिप्टो करेंसीज को एक अलग नजरिए से देखा जाएगा और हो सकता है इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। अगले पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखो क्राइसिस के टाइम पर ना मार्केट गिरती ही गिरती है। हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर देखा है मार्केट काफी गिरी है, लेकिन जैसे ही क्राइसिस खत्म होते हैं उसके बाद मार्केट बाउंस बैक करती है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो हाँ आपको बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैनिक सेल करने की जरूरत है। आप वेट करो और मार्केट बाउंस बैक करेगा। और आप एक काम कर सकते हो कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो ओवर वैल्यूड थी लेकिन अब नीचे आ चुकी है, क्योंकि यही टाइम होता है उन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। अब मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ। स्विफ्ट ने अपने नेटवर्क से रशियन बैंक्स को हटा दिया है। स्विफ्ट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करता है और अब क्योंकि स्विफ्ट ने अपने नेटवर्क से रशियन बैंक्स को हटा दिया है
तो अब रशिया में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में भी काफी दिक्कत होगी। और इसी के साथ साथ गूगल पे एंड एप्पल पे ने भी रशिया में अपनी सर्विसेज टेम्परेरी बंद कर दी है। ओवरऑल रशिया एंड यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर इकोनॉमी या फिर पैसे नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर लोगों की जान, फिर चाहे वो यूक्रेन की हो या फिर रशिया की हो, चाहे वो कोई मिलिट्री पर्सन हो या फिर कोई सिविलियन हो। तो आपका इस पर क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।